नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज आप लोग का डिस्काउंट का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें दोस्तों आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 81 से क्लास स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहना चाह रहा है। देखिए, कह रहा है आप लोग को, एक गीजर का अंकित मूल्य 9400 रुपया है और दुकानदार इस पर 4% की छूट छूट देता है। तो गीजर का जो है विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए दोस्तों, अगर दोस्तों किसी सामान पर हम लोग अगर 4% 200 डिस्काउंट देते हैं, तो इट मीन्स क्या, हम लोग को पेमेंट ही कितना करना होगा? तो दोस्तों उसका जो एमआरपी होगा उसका मतलब 96% दोस्तों हम लोग को पेमेंट करना होगा। उसके बाद जाकर ही हम लोग उसका एसपी निकाल सकते हैं क्या? तो देखिए, वही काम हम लोग यहाँ भी करते हैं। क्या है? 9400 रुपया है, ठीक है। तो 9400 पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर हम लोग को 4% का छूट है। इट मीन्स का इसका इसका जो है हम लोग को 96% का इसका वैल्यू फाइंड फाइंड कर लेना है। तो दोस्तों परसेंटेज आपको यहाँ से डबल जीरो को ले गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे तो आपको 94 गुने 96 कर लेंगे, ठीक है। तो 294 गुने 96 अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9224 रुपया जो है उस वस्तु का दोस्तों आपको जो है यह आपको एज ए एसपी के रूप में दोस्तों प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको यहाँ से आंसर बन जाएगा 9024 रुपये। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको बन जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। देखिए, कहता है एक डीलर एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% मूल्य अधिक अंकित करता है और उस पर अंकित मूल्य पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूट छूट देकर एक एक ग्राहक को सामान बेचता है। यदि उसे पूरे लेन-देन में इतना रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का सीपी क्या है? अब दोस्तों देखिए, कह रहा है, तो दोस्तों एगो सीपी है, एमपी है और दोस्तों हमारे पास क्या है? एसपी है, ठीक है। तो दोस्तों सीपी से जो है ना 60% अधिक वह आपको एमआरपी कर देता है और दोस्तों एमआरपी पर जो है ना 10% और 20% की क्रमिक छूट देने के बाद उसको जो है 1064 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको वस्तु का सीपी फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से सीपी, एमपी और दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा? तो आपको एसपी हो जाएगा क्या? अब देखिए, कह रहा है जो उस पर क्रय मूल्य से 60% मूल्य अधिक अंकित गया। तो दोस्तों 60% का मतलब कि क्या हो गया? 20 23 60 20 25 100 मतलब 3/5 हो गया। मतलब दोस्तों सामान का दाम ही क्या था? सामान का दाम था 5 रुपया, बट उस व्यक्ति ने उस पर छाप दिया कितना? 8 रुपया छाप दिया, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है से उसने अंकित मूल्य पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूट दी, ठीक है। तो मतलब क्या 10% और 20%। तो दोस्तों अगर अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर 10% और 20% का दोस्तों क्रमिक छूट निकालते हैं तो -10 -20 प्लस माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस 20 दहाई के 200/2 तो मतलब हो गया आपको 2 हो गया। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग ने देखा था यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया था? आपको 27% आ गया, इसका छूट आ गया। तो दोस्तों 100 रुपये में से अगर 27 रुपये का हमको छूट दोस्तों मिल जा रहा है, इट मीन्स हमको दोस्तों यहाँ पर कितना पेमेंट ही करना पड़ेगा? तो दोस्तों हम लोग को जो है 30 में से 2 जगह 28 ना हो जाएगा 28। तो दोस्तों यहाँ जो है हम लोग को दोस्तों जब 28% का डिस्काउंट दोस्तों मिल जा रहा है, इट मीन्स हम लोग को जो है इसका दोस्तों 72% इसका जो है पेमेंट करना होगा। मतलब दोस्तों यहाँ से हम लोग जो है 8 रुपया का कितना निकालेंगे तो आपको 72% दोस्तों यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं क्या? अब दोस्तों इसको अगर हम लोग 72 गुने 8 करते हैं तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा कितना? 576। अब दोस्तों 576 में अगर हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5.76 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये कह रहा है यदि उसे पूरे लेन देन में इतना रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है, लाभ हो रहा है तो वस्तु का सीपी क्या है? अब दोस्तों हम लोग जानते हैं से मतलब लाभ बराबर ये क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय माइनस इक्रय होता है। तब दोस्तों इस दोनों का अगर दोस्तों हम लोग अंतर देखते हैं तो हमारे पास दोस्तों लाभ का वैल्यू कितना आता है? हमारे पास दोस्तों लाभ का वैल्यू आता है 0.76, ठीक है। तो 0.76 यूनिट का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितना है गिवन? तो 1064 रुपया गिवन है, ठीक है। अब हमसे जाना चाह रहे हैं वस्तु का सीपी। तो मतलब एक का वैल्यू दोस्तों हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा क्या? तो मतलब 1400 रुपया आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या है? सीपी। तो मतलब 5 गुने दोस्तों हम लोग कर लेंगे 1400। तो मतलब क्या होगा? 14 पंजे 70, 70 पे क्या है? डबल जीरो। मतलब दोस्तों उस सामान का दोस्तों सीपी जो है ना कितना रहा होगा? तो आपको 7000 रुपया दोस्तों रहा होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। देखिए, कह रहा है एक फ्रॉक का अंकित मूल्य 4500 रुपया है और इस पर दो क्रमिक छूट पर 24 रुपये
में बेचा जाता है, यदि पहला छूट 20% है तो दूसरा छूट क्या है। अब दोस्तों देखिए, अगर एक फ्रॉक का एमआरपी 4500 रुपये है, ठीक है। अब दोस्तों इस पर जो है ना, पहला डिस्काउंट कितना का है, 20% का है। इट मीन्स हमको दोस्तों इसका पेमेंट करना पड़ जाएगा 80%, ठीक है। 80% पेमेंट करने के बाद इस पर दोस्तों एक डिस्काउंट और दिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों इसका वैल्यू हो जा रहा है कितना, 2400 रुपये हो जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों दोनों का जो है ना, हम लोग यहाँ से रेशियो ही दोस्तों निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब दोस्तों अगर हम लोग अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काट कुट करना चाहते हैं तो आराम से दोस्तों काट सकते हैं। देखिए, रुकिए, कलर चेंज कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए, यहाँ से दोस्तों डबल शून्य से डबल शून्य को मैंने काट लिया, ठीक है। यहाँ से एक को एक से मैंने काट लिया। अब दोस्तों अगर काटना हम लोग चाहेंगे तो इसको दोस्तों हम लोग काट सकते हैं इसी 8 से। 8 तरीका 24 दोस्तों कैंसिल हो गया। फिर इसको काट लेंगे 3 से, तो 3 का 1 को 3 बचे 15, मतलब यह वैल्यू हमारे पास कट छन के आ गया कितना दोस्तों, 15 आ गया, ठीक है। अब तो हमारे पास कुछ है नहीं क्या, तो दोस्तों यह वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 15, और यह वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 10। मतलब अभी भी काट सकते हैं 5 से 5 दूनी 10, 5 से 5 से 15। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग जो है 3 रुपये के सामान को दोस्तों कितना में बेच रहे हैं, तो मतलब 2 रुपये में बेच रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों जो है हम लोग को छूट के तौर पर दोस्तों कितना मिल रहा था, 1 रुपया मिल रहा था। 1/3 गुने में हो जाएगा 100, मतलब 33.1/3, 33.1/3% का दोस्तों जो है यह मेरा जो है आपको दूसरा डिस्काउंट है। तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ से नेक्स्ट नंबर कह रहा है, एक दुकानदार एक विशेष प्रकार के उत्पाद को बेचने के लिए नीचे दी गई 3 योजनाओं की पेशकश करता है। निम्न में से कौन सी योजना अधिकतम छूट % दुकानदार को प्रदान करेगा। तो देखिए, 6 खरीदने पर 4 मुफ्त पाया। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। देखिए, 6 खरीदने पर 4 मुफ्त, इट मीन्स दोस्तों उस व्यक्ति ने दोस्तों पेमेंट किया है 6 वस्तु का, ठीक है, मगर उसको मिला है दोस्तों 10 को वस्तु, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, छूट निकालना है दोस्तों 4/10, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमको जो है 4 का सामान फ्री में दोस्तों मिल रहा है क्या, फ्री वाला बटे में टोटल गुने में दोस्तों कर लेंगे 100। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास एक कितना का दोस्तों डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों इस बंदा को जो है 40% का यहाँ पर आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। 0 से 0 10 से 40, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं ऑप्शन नंबर ए बी को। देखिए, करा है 5 को खरीदने पर 5 को बंदा मुफ्त पाया। तो मतलब ऊपर में फ्री वाला और दोस्तों नीचे में क्या है, टोटल गुने में कर लेंगे 100। मतलब यहाँ से दोस्तों उस बंदा को डिस्काउंट मिला 50% का, दोस्तों यहाँ से उस बंदा को ऑफ मिला, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 18% और 24% के 2 क्रमिक छूट है, ठीक है। तो x - y + x × y / 100 पर, तो 18 - 24 - प्लस 18 गुने 24 हमारे पास दोस्तों आ जाएगा 432, और 432 में अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो 4.32 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 37.68% का दोस्तों यहाँ पर बंदा को ऑफ मिलेगा। तो दोस्तों अब अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो मतलब सबसे ज़्यादा छूट जो है हमको मिलता है बी पर, चुकी दोस्तों बी में उस बंदा को कितना का छूट मिल रहा है, तो आपको 50% का मिल रहा है। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा ए वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बी जो है ना ऑप्शन नंबर ए में दिए हुए हैं, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 को क्या है। देखिए, कह रहा है एक डीलर के लिए प्रत्येक पंखा का सीपी 2000 रुपया है, जिन्हें वह बेचना चाहता है, ठीक है। उसे पंखा पर 20% का छूट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट होता है। तो पंखा का सीपी दोस्तों हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, तो दोस्तों यहाँ से जो है ना प्रत्येक पंखा पर 20% छूट देने के बाद भी डीलर को 20% का लाभ हो रहा है। तो पंखा का हमको अंक ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको जो है हम लोग सीपी एमपी एसपी पर ही दोस्तों बैठा लेते हैं। सीपी एमपी और दोस्तों क्या है हमारे पास एसपी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कह रहा है फर्स्ट केस में क्या है 20% का छूट है। तो दोस्तों 20% का मतलब क्या है 1/5, मतलब दोस्तों बंदा जो है 5 रुपये के सामान को कितना में बेच रहा है, तो आपको 4 में बेच रहा है, फिर भी जो है उसको 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो मतलब 5 का चीज़ को दोस्तों कितना में बेच दिया, तो आपको 6 में बेच दिया। अब दोस्तों किसी भी हाल में जो है ना हमको जो है एसपी का वैल्यू क्या करना होगा, तो आपको बराबर ही कर लेना होगा क्या, मतलब 4 × 12 और 6 दूनी 12। उसके बाद दोस्तों जो है मेरा एसपी बराबर हो गया क्या। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग सीपी एमपी और एसपी का वैल्यू दोस्तों निकाल लेते हैं क्या। तो दोस्तों सीपी का वैल्यू हो जाएगा 10 × 5 × 10, एमपी 5 × 15 और दोस्तों
एसपी छोड़ देनी 12 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ जो है ना इसका दोस्तों सीपी हमारे पास क्या है, गिवन है, मतलब इस 10 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो आपको 2000 रुपया है। तो हमसे पूछा क्या है, इसका दोस्तों अंकित मूल्य पूछा है, तो मतलब एक का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना हो जाएगा, 10×20, मतलब एक का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 200। तो हमसे पूछ लिया है इसका आपको एमपी बताइए, तो मतलब 15×200, तो मतलब आपको हो जाएगा 15×30, मतलब 30 पर डबल जीरो, इट मीन इसका दोस्तों जो है एमपी जो है आपको कितना हो जाएगा, आपको 3000 रुपया दोस्तों इसका जो है आपको एमपी पड़ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी नंबर बन जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 86 में। देखिए कह रहा है 5%, 10% और P% की क्रमिक छूट जो है 36.6% की एकल छूट के बराबर है, तो हमको जो है यहाँ पर आपको P का दोस्तों वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ठीक, अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर दोस्तों हम लोग मान लेते हैं से, अगर दोस्तों राशि मतलब 100 रुपया की रही होगी, ठीक है, तो मतलब दोस्तों 100 रुपया का अगर दोस्तों वह प्रारंभिक राशि रही होगी, तो दोस्तों इस पर जो है ना फर्स्ट केस में क्या है, 5% का ऑफ है, मतलब दोस्तों इस पर जो है 5% ऑफ दिया, इट मीन हम लोग ने इसको दोस्तों 95% इसका पेड किया। फिर दोस्तों सेकेंड केस में क्या है, सबको जो है 10% का ऑफ दे रहे हैं, मतलब इसका दोस्तों हम लोग को जो है 90% पेड करना होगा, ठीक है। अब थर्ड जो है ना, थर्ड दोस्तों कितना पेड किया है वही हम लोग को निकालना है, और उसके बाद जो है इस वैल्यू का दोस्तों मतलब कितना हो जा रहा है एकल छूट, मतलब 31.6% के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग 100 में से 31.6 को दोस्तों माइनस करते हैं, तब हमारे पास दोस्तों इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 68.4% दोस्तों हमारे पास आ जाएगा क्या। अब दोस्तों इसका पॉइंट उड़ा करके यहाँ पर 1 सुना दोस्तों हम लोग यहाँ पर डाल दिए, मतलब दोस्तों दोनों का जो है हम लोग यहाँ से रेशियो दोस्तों इसका बना लिया, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसको काटपीट करते हैं, तो यहाँ से देखिए 1 शून्य एक कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों 1 शून्य एक कैंसिल हो गया। अब यहाँ दोस्तों इस 100 से इस 100 हो गया, कैंसिल हो गया। अब दोस्तों हमारे पास क्या है, 95×9 मतलब 90×45 के 5 हाथ में लगा 4, 99 81, 81 या 4 कितना होगा आपको 85 हो जाएगा। मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 855 आ गया। अब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास है कितना 684। अब दोस्तों देखिए 855 के सामान को जो है यह बंदा 684 में बेच रहा है, इट मीन यहाँ पर दोस्तों इसको जो है 71 रुपया का दोस्तों छूट दे रहा है, और मतलब कितना पड़ता है, तो 855 पर गुने में दोस्तों हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों इसको काटे तो 5 से 20 बार में, 5 से 5 कम 1 को के बाद 5 सत्ते 35, 5 कम 1 को, ठीक है। तो यहाँ से 171 में आएगा, 5 में से 4 गया तो 1, ठीक है। फिर ये आपको बचेगा 15 में से 7 गया, 15 में से 8 गया तो 7, अभी 7 में से 6 गया तो 1, मतलब 171 यहाँ पर बचा। अब दोस्तों इससे यह कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर जो है आप लोग को जो है सेकेंड डिस्काउंट दोस्तों ये कितना का होगा, तो आपको मतलब 20% का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी नंबर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। देखिए 87 नंबर कराए, एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 25% प्रत्येक की 3 क्रमिक छूट जो है किस एकल छूट के बराबर होगी। अब दोस्तों देखिए 25% का यहाँ पर क्या है, बंदा को डिस्काउंट है, और दोस्तों 25% का जो है ना हमको जो है डिस्काउंट देना है 3 को, मतलब 3 को जो है हम लोग को जो है क्रमिक छूट भी देना है। तो दोस्तों 25% का वैल्यू ये क्या होता है, 1/4 हो गया, मतलब दोस्तों 4 रुपये का सामान को बंदा कितना में बेच रहा था, आपको 3 में बेच रहा है। अब दोस्तों ऐसा छूट जो है हमको देना है क्या बार, 3 बार देना है। तो यहाँ से देखिए 4 रुपये का सामान को बंदा दोस्तों बेच रहा है कितना में, 3 में, और अब दोस्तों ऐसा छूट हमको देना है 3 बार। दोस्तों इसका दोस्तों हम करेंगे होल क्यूब कर लेंगे क्या। अब यहाँ से दोस्तों अगर इसको हम लोग बनाते हैं, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका क्यूब 10, तो दोस्तों इसका क्यूब आ जाएगा 64, और दोस्तों इसका क्यूब आ जाएगा हमारे पास 27। अब दोस्तों 64 रुपये का सामान को कोई बंदा अगर 27 में बेच रहा है, इट मीन उसको दोस्तों यहाँ से मतलब कितना दोस्तों उसको छूट मिला है, तो मतलब 37 रुपये का यहाँ से उसको छूट मिल रहा है। अब दोस्तों 37 रुपये का छूट उसको किस पर मिल रहा है, मतलब 64 पर ही मिलेगा गुने में 100, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काटना चाहेंगे तो मात्र एक बार ही काट सकते हैं, 4 से 25 और 4 से 16 बार में। अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, अब फिर इसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 37×25, तो 37×25 दोस्तों हम लोग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 925, अब बटा में 16। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 57.8125 का दोस्तों हमारे पास क्या है डिस्काउंट है, इसलिए दोस्तों इसको जो है ना अप्रोक्स में 57.81% दोस्तों हम लोग आराम से ले सकते हैं, ठीक है। यही आपको बनने का आंसर होता है, ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा डी नंबर। अब उस समय देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिए 88 नंबर क्या करना चाह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार अपने माल पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि
22% छूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो उसका अंकित मूल्य क्या है? देखिए, एक दुकानदार अपने माल पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 22% छूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसको जो है हम लोग जो है CP/MPSP पर आराम से बैठा सकते हैं। तो बैठा लीजिए क्या, CP/MP और दोस्तों क्या है हमारे पास SP है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। देखिए कितना का दोस्तों यहाँ पर डिस्काउंट है, तो दोस्तों 22% का डिस्काउंट है। तो 22% का मतलब दोस्तों हम लोग को क्या हो जाएगा, 11/50। मतलब दोस्तों 50 के सामान को बंदा जो है कितना में बेच रहा है, तो आपको 50 के सामान को आपको जो है 39 रुपया में दोस्तों बेच रहे हैं। ठीक है, फिर कर रहे हैं उसको 20% का लाभ हो गया था। 20% का मतलब 1/5, मतलब यहाँ से हम लोग जो है 5 के सामान को कितना में बेच दिए थे, आपको 6 में दोस्तों बेच लिए। अब किसी भी हाल में जो है हमको जो है SP का वैल्यू बराबर करना होगा, तो SP का वैल्यू करते हैं यहाँ से बराबर। एक सेकंड रुकिए, चलिए अब यहाँ से SP का वैल्यू करते हैं बराबर। तो यहाँ दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई हम लोग को करना हो जाएगा कितना से, 39 से। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग को जो है CP का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा, तो 39 पंचे, तो 9×5 = 45, 5×5 15, 9×45 के 5 हाथ बनाकर 4, 3×5 = 15, 15×4 = 19। मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 195 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका वैल्यू, तो 50 छक्के हमारे पास आ जाएगा 300। इसका वैल्यू अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो हमको निकालना है कि हाँ अंकित मूल्य निकालना है और CP गिवन है। उसके बाद दोस्तों हमको SP से कोई मतलब ही नहीं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है ना 195 यूनिट का वैल्यू जो है हमारे पास कितना है गिवन, तो आपको 650 रुपया है गिवन। तो हमको निकालना है कि है किसका वैल्यू, MP का वैल्यू दोस्तों निकालना है। मतलब 650 बट्टे में 195, अब गुना में दोस्तों हम लोग कर लेंगे कितना था, आपको 300 रुपये। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काट पीट करते हैं, ठीक है दोस्तों इसको अगर काटेंगे तो मतलब इसको दोस्तों हम लोग काट सकते हैं 15 से, क्या 15×15, 16, 17, 18, 19, मतलब 15×3 = 45, मतलब 5। इसको अगर हम लोग काटते हैं 15 से, तो 15×15, 16, 17, 18, 19, मतलब ठीक है यहाँ पर दोस्तों क्या आ गया, 45 आ गया। ठीक है, तब 15×45, 15×2 = 30। दोस्तों इसको काट लेंगे 13 से, तो मतलब 13×5 = 65, मतलब दोस्तों इसका जो है ना MRP कितना रहा होगा, तो आपको 1000 रुपया दोस्तों ये रहा होगा, चूंकि 50×20 इट मीन्स 1000 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर B जो है आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर, मतलब 89 नंबर। देखिए कह रहा है रामलाल अपने माल पर 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और इस पर जो है 10% की छूट देता है, तो उसका कुल लाभ क्या है। तो इसको भी जहाँ है ना हम लोग CP/MP और SP पर ही बैठा लेंगे। तो बैठा लीजिए CP/MP और दोस्तों हमारे पास एक चीज क्या है, SP है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कह रहा है अपने माल पर जो है 40% अधिक अंकित करता है। तो दोस्तों 40% का मतलब ये क्या हो गया, 2/5, मतलब दोस्तों 5 रुपये के सामान के दाम पर दोस्तों कितना रुपया लिख दे रहे हैं, तो आपको 7 रुपया छाप दे रहे हैं। फिर भी उसको अब कहता है अब इस पर 10% का छोड़ दिया, तो मतलब 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। मतलब दोस्तों यहाँ से जो है बंदा जो है 10 रुपये के सामान को कितना बेच रहा है, तो आपको 9 रुपये में बेच रहा है। अब किसी भी हाल में दोस्तों जो है हमको जो है ना MP का वैल्यू दोस्तों ये क्या करना होगा, तो आपको बराबर कर लेना होगा क्या, तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से, और यहाँ दोस्तों मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे कैसे, 7 से। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ से आराम से दोस्तों इसको जो है पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मतलब ये कितना हो गया, 50 हो गया, ये दोस्तों हमारे पास 70 हो गया, दोस्तों ये हमारे पास 63 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो करे उसका कुल लाभ क्या, मतलब यहाँ से दोस्तों 50 रुपये के सामान को यह बंदा दोस्तों कितना में बेच रहा था, आपको 63 रुपये में बेच रहा है। तो इट मीन्स यहाँ से जो है दोस्तों उस व्यक्ति को दोस्तों कितना लाभ हो रहा है, तो मतलब लाभ हो रहा है बंदा को 13 रुपये का हमको निकालना है, लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ बट्टे में क्या, CPI इंटू में दोस्तों 100, मतलब 50 गुनी का 100, मतलब यहाँ से दोस्तों उस व्यक्ति को जो है ना 26% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ से बनेगा आपका B नंबर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मतलब 90 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए कह रहा है आपको एक दुकानदार एक कमीज पर फ्लैट 50% का छूट प्रदान करता है। ठीक है, जबकि दूसरा दुकानदार उस पर 30% और 30% के 2 क्रमांक का छूट प्रदान करता है। यदि बिल का अंतर 43 है तो कमीज का अंकित मूल्य क्या है। अब दोस्तों देखिए एक डिस्काउंट दोस्तों हमारे पास क्या है, तो दोस्तों एक डिस्काउंट हमारे पास जो है 50% का ऑफ है। अब दोस्तों एक डिस्काउंट हमारे पास कितना का है, तो मतलब 30% अब प्लस में 30% का ऑफ है। ठीक है दोस्तों आप लोग देखते होइएगा, दुकानदार जो है ना 30% प्लस 30% ऑफ देता है। इट मीन्स यह आपको दोस्तों 60% ऑफ
नहीं बनता है, ठीक है। यह आपको मात्र और मात्र 51% ही दोस्तों ऑफ ही बनता है। कैसे? तो यहाँ से दोस्तों हम उसको चेक भी कर लेते हैं। देखिए -30 माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई 900 और 900 में 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 9 आ गया। अब दोस्तों यह आ गया 30 60 60 में से 9 गया, तो मतलब क्या यहाँ से दोस्तों उस बंदा को जो है 51% का ही एक दोस्तों सिंगल डिस्काउंट मिला है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास सिंगल डिस्काउंट में क्या है 50%। अब दोस्तों दोनों का अंतर हमारे पास कितना का है 1% का है। अब दोस्तों इसी जो है 1% का वैल्यू हमारे पास क्या है 43 है। तो हमसे पूछा है कमीज का मूल्य, तो मतलब कोई भी चीज का दोस्तों कॉस्ट जो है अपने आप में 100% होता है। जब एक का वैल्यू 43 है इट मीन 100 का वैल्यू दोस्तों ये कितना हो जाएगा 4300 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उस कमीज का जो है प्राइस कितना होगा तो आपका 4300 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी नंबर बन जाएगा। फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, मतलब 91 में देखिए कराया एक एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु के बिक्री पर 4 अलग अलग छूट प्रदान किया गया है। तो मतलब कौन सा छूट जो है ना ग्राहक के लिए अच्छा छूट होगा। देखिए अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं ऑप्शन नंबर एक होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक क्या है 30% का ऑफ है। तो चलिए फर्स्ट है जो मेरा 30% का यह ऑफ दे रहा है। अब दोस्तों देखते हैं सेकेंड नंबर को। तो सेकेंड नंबर में हमारे पास क्या है 15% की 2 क्रमिक छूट है। मतलब यहाँ दोस्तों 15% प्लस में 15% का ऑफ है, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसका दोस्तों हम लोग अगर एक सिंगल डिस्काउंट निकालते हैं तब देखिए -15 -15 माइनस माइनस प्लस 15 ही 225 में अगर दोस्तों हम लोग यहाँ डिवाइड किए 100 से तो मतलब 2.25% हो जाएगा क्या। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर इसका सिंगल डिस्काउंट निकालते हैं तो 15 और 30 में से अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से माइनस कर लेते हैं 2.25 तो हमारे पास आ जाएगा 27.75% का ऑफ। यह दोस्तों हमारे पास इतना परसेंट का आ जाएगा ऑफ। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को। तो दोस्तों सी क्या है 2 खरीदने पर 1 मुफ्त, मतलब दोस्तों 1 फ्री है। तो मतलब टोटल सामान हमारे पास हो गया 3 गुने में 100। मतलब यहाँ जो है ना आप लोग को जो है 33 सही 1/3% का दोस्तों क्या होगा आपको डिस्काउंट लगा। अब ऑप्शन नंबर अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं डी को, तो क्या है 5 खरीदने पर 3 मुफ्त। मतलब दोस्तों यहाँ पर हम लोग को फ्री सामान क्या मिला है 3 को, टोटल सामान कितना हो गया 8 गुने में कर लेंगे 100। मतलब यहाँ से दोस्तों हम लोग देखें तो मतलब 4 से 25 4 से 4 दूनी 8 मतलब 75/2 75/2 का मतलब हो गया 37.5% का ऑफ, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो मतलब जो ग्राहक है, ठीक ना, जो ग्राहक है तो दोस्तों उसके लिए सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन होगा। जो ग्राहक है उसके लिए तो दोस्तों सबसे अच्छा डिस्काउंट यही आपको होगा 37.5% वाला हो जाएगा क्या, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी। तो दोस्तों डी जो है किस पर है, डी जो है आपको बी पर है। तो इसलिए तो दोस्तों यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे अच्छा छूट हो जाएगा ग्राहक के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। देखिए 92 नंबर देखिए कह रहा है दोस्तों आप लोग का 50,000 के बिल पर 40% की एकल छूट और 36 और 4% के 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर क्या है। अब दोस्तों देखिए हमारे पास एक दोस्तों सिंगल डिस्काउंट है कितना का, तो एक दोस्तों सिंगल डिस्काउंट है हमारे पास 40% का, ठीक है। अब दोस्तों एक डिस्काउंट है हमारे पास है 36% का 36% और प्लस में दोस्तों 4% का ऑफ है। मतलब दोस्तों ऐसे तो दोस्तों देखने पर हम लोग को क्या लग रहा है ऐसे, मतलब ये भी 40 है और दोस्तों ये भी क्या है 40 है। मगर यह क्या है, यह दोस्तों हम लोग को जो है यह जो है दोस्तों आपको जो है 2 क्रमिक छूट है। तो दोस्तों इसका जो दोस्तों ये को दोस्तों हम लोग जो है सिंगल डिस्काउंट दोस्तों निकाल लेते हैं क्या। तो -36 -4 36 चौके दोस्तों आप लोग को हो जाएगा 144, ठीक है। अब 144 में 100 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.44। तो दोस्तों इसका सिंगल डिस्काउंट हमारे पास कितना है बन के आ जाएगा, तो मतलब 38.56% दोस्तों हमारे पास आ जाएगा ऑफ। अब दोस्तों एक ऑफ है हमारे पास 38.56 और दोस्तों एक ऑफ है हमारे पास कितना 40%, ठीक है। तो बोला है दोनों के बीच में दोस्तों हमको अंतर ज्ञात करना है। तो मतलब 40 माइनस 38.56%। तो दोस्तों दोनों का अंतर हमारे पास ये कितना आ जाएगा 1.44। तो मतलब इसमें तो दोस्तों हमसे पूछा है क्या रुपया में हमको अंतर बताइए। तो मतलब 50,000 का जो है हम लोग जो है 1.44% यहाँ से निकालेंगे आराम से 1.44%, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो मतलब परसेंटेज आपको 00 को ले गया। फिर दोस्तों यहाँ से जो है आपको मतलब
दो गो शून्य, यह दो गो शून्य को दोस्तों ले गया, तो अब यहाँ पर वैल्यू के रूप में हमारे पास क्या बचा, तो 4×5 = 20, 7 × 2 = 2, 14 × 17 = 72। मतलब दोस्तों इसको जो है ना 720 रुपया दोस्तों इसको पे भी करना होगा। मतलब 5,000 के रुपए के सामान पर इसको, इस बंदा को जो है 720 रुपया का दोस्तों डिस्काउंट ही मिला। मतलब ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी नंबर आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब 93 नंबर। देखिए क्या है 93 नंबर। देखिए कह रहा है दोस्तों आप लोग को एक वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 रुपये है, ठीक है। तीन दुकानदार में से पहला इस पर 25% और 15% की दो क्रमिक छूट देता है। दूसरा दुकानदार जो है 20% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है। तीसरा दुकानदार इस पर 30% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है, ठीक है। तो ग्राहक को किस दुकानदार से सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ। मतलब कहने का सेंस है, तो सबसे अधिक छूट जो है ग्राहक को जो है किस दुकान वाला दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। केस नंबर 1 में दोस्तों ये क्या है, कर रहा है 25% और 15% की क्या है इसको क्रमिक छूट है। तो -25 -15 माइनस माइनस प्लस, अब 25 गुने 15 दोस्तों हमारे पास आ जाएगा कितना, मतलब 375। और 375 को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3.75, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सिंगल डिस्काउंट हमारे पास कितना आ जाएगा, तो मतलब 36.25% दोस्तों यहाँ पर इसको सिंगल डिस्काउंट दोस्तों मिल जाएगा। अब देखते हैं सेकंड केस को। तो देखिए सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में है 20% और 20% के दो क्रमिक छूट है। तो माइनस का 20 प्लस का 400/100, तो मतलब आपको हो जाएगा 4। 40 में से 4 गया, तो 40 में से 4 गया, तो मतलब यहाँ पर दोस्तों इसको मिला 36% का दोस्तों यहाँ पर इसको ऑफ मिला। अब अगर थर्ड केस को दोस्तों हम लोग देखते हैं, तो इसमें क्या है 30% और 10%। 30% माइनस का 10%, 300 बटे में 100, तब तो इसलिए आया 3। तो मतलब 30 से 40 में से दोस्तों 3 जाएगा, तो मतलब क्या इसको ऑफ मिलेगा कितना का था आपको, 37% का ऑफ मिलेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ से जो है ना खरीदने वाले के लिए, मतलब ग्राहक के लिए सबसे अच्छा छूट कौन सा हो जाएगा, मतलब जो आपको तीसरा दुकानदार है ग्राहक को सबसे अधिक छूट दे रहा है। मतलब यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है एक निश्चित बिल पर 40% की छूट और 40% की छूट तथा 30% के दो क्रमिक छूट का अंतर कितना है, 220 है। तो बिल की राशि क्या है। अब दोस्तों देखिए यहाँ जो है ना आपको जो है एक दोस्तों सिंगल डिस्काउंट ही मिला है 40% का ऑफ, ठीक है। और दोस्तों एक केस में जो है आपको जो है 30% का जो है क्रमिक डिस्काउंट मिला है। मतलब 30% प्लस में 30% का दोस्तों यहाँ पर दुकानदार आपको ऑफ दे रहा है। अब दोस्तों दोनों के बीच का अंतर हमारे पास कितना है, तो मतलब 220 है। और उसके बाद पूछ रहा है मतलब बिल की अमाउंट क्या है, ठीक। अब दोस्तों देखिए -30 प्लस में 900 बटा 100, तो मतलब हो गया 9, 30 30 60 में से दोस्तों अगर घटा लेंगे 9, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों हम लोग को जो है 51% का दोस्तों ऑफ मिला। अब दोस्तों एगो ऑफ है क्या हमारे पास है 51% का। और दोस्तों एगो ऑफ हमारे पास कितना है 40% का, मतलब दोनों का अंतर, ठीक है। तो दोस्तों दोनों का अंतर हमारे पास कितना का जाएगा 11% का। अब दोस्तों इसी 11% का वैल्यू जो है ना हमारे पास गिवन है 220 रुपया, ठीक है। तो मतलब 100 का वैल्यू क्या है, जब दोस्तों 11 दूनी 22, मतलब दोस्तों यहाँ से दोस्तों गुना हुआ है आपको 20 में। तो दोस्तों इसमें भी अगर हम लोग गुना कर लेंगे 20 से, तो इट मीन्स इसका वैल्यू दोस्तों कितना हो जाता है आपको 2000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 2000 का ऑप्शन नंबर आपको बन जाएगा डी नंबर, ठीक है। अब उस हम देखते हैं 95 को क्या है। देखिए कह रहा है एक माइक्रो ओवन का अंकित मूल्य है कितना 15,990 रुपये है, और इसे जो है 12,792 में बेच दिया गया। तो इस पर दोस्तों जो है हम लोग को जो है छूट निकालना है। अगर दोस्तों देखिए 15,990 का सामान अगर हम लोग 12,792 में बेचते हैं, तब दोस्तों दुकानदार हमको कितना रुपए का छूट दे रहा है, मतलब 3198 रुपये का दोस्तों हमको छूट दे रहा है, ठीक है। अब मतलब यह छूट जो है हम लोग को जो है कितना पर दुकानदार दिया था, मतलब 15,990 पर दिया। 15,990 पर दोस्तों हमको छूट दिया। अब गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे 100, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए सिंगल शून्य से सिंगल शून्य कैंसिल हुआ। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं क्या चाहते हैं, इसका जो है ना यह जस्ट डबल है, दोस्तों इसको काट लेंगे 2 बार में। मतलब दुकानदार जो है ना यहाँ पर जो है हमको जो है 20% का दोस्तों ऑफ हमको दे रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर आपको बन जाएगा बी नंबर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। देखिए कह रहा है 7500 रुपये पर निम्न में से किससे अधिकतम छूट मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर दोस्तों हमको जो है
हमको हम लोग को जो है 3 गो ऑप्शन है। अब दोस्तों इसको सॉल्व भी करते हुए हमको हमको पता करना है से सबसे अधिक छूट हमको कौन दे रहा है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट को दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या है 5% और 5% के दो हमको क्रमिक छूट देता है। निकाल लीजिए इसका सिंगल डिस्काउंट -5 प्लस 25/100 25/100 तो मतलब 0.25 कितना हो जाएगा तो आपको 25 हो गया क्या। अब दोस्तों अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू के रूप में कितना आ जाएगा तो 9.75% का दोस्तों यहाँ पर हम लोग को आ जाएगा ऑफ। अब दोस्तों सॉल्व करते हैं ऑप्शन नंबर बी को। तब बी में क्या है, ये को दोस्तों हमारे पास जो है मात्र और मात्र यह जो है 10% का दोस्तों ऑफ है। अब देखते हैं सी को। सी में क्या है, कह रहा है 8% और 2% के दो क्रमिक डिस्काउंट है। तो माइनस का 8 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 8 तो 10, सॉरी 8 नहीं 16 गुने 100 तो मतलब हम हमारे पास कितना आ जाएगा 0.16 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो मतलब 10 में से 0.16 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना 9.84% का दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग को डिस्काउंट मिला क्या। अब दोस्तों देखिए सबसे अच्छा छूट दुकानदार के लिए ये कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी नंबर है सबसे अच्छा छूट। यहाँ पर अगर दोस्तों देखते हैं तो मतलब बी नंबर जो है आपको ए में है गिवन, तो इसलिए दोस्तों यहाँ से आप ऑप्शन बन जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को 97 को क्या है। देखिए कराया आप लोग को 55,000 के अंकित मूल्य वाले वॉशिंग मशीन के बिक्री पर 10% की 3 क्रमिक छूट में उपलब्ध है। तो वॉशिंग मशीन का अंतिम अंतिम विक्रय मूल्य क्या है। अब दोस्तों देखिए 10% का डिस्काउंट मतलब क्या हो गया 1/10 हो गया। मतलब दोस्तों 10 रुपए का सामान को कितना में बेच रहा है था आपको बेच रहा है 9 रुपए में। अब इस पर जो है ना मतलब 3 गो छूट है। तो दोस्तों इसलिए इसका जो है हम लोग कर लिए क्यू कर लिया। अब जो इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 1000 रुपये आ जाएगा। अब जो इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 10 मतलब 729 आ जाएगा, जो कि दोस्तों इन 9 का क्यों होता है 729 क्या है। अब दोस्तों अगर दोस्तों 1000 का वैल्यू मतलब इसका दोस्तों इसको समझ लीजिए यह क्या है आपको एमपी है और यह आपको एसपी है। चलिए ठीक है। अब मतलब 1000 का वैल्यू हमारे पास है कितना था आपको 55,000 है, ठीक है। तो मतलब 1000 का वैल्यू जब 55,000 है तो हमको निकालना क्या है 729 का वैल्यू दोस्तों हमको निकालना है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से एक का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 55 हो जाएगा, एक का वैल्यू 55 हो जाएगा। तो मतलब 729 गुने में हम लोग निकालेंगे 55, ठीक है। तो 729 गुने अगर दोस्तों हम लोग 55 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 945 के 5 हाथ में लगा 4, ठीक है। फिर 5 दूनी 10, अगर 729 गुने हम लोग अगर 55 दोस्तों ये करते हैं तो हमारे पास एज ए वैल्यू के रूप में दोस्तों आ जाएगा 40,095 रुपये, ठीक है। 40,095 रुपये दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब उसका जो है दोस्तों विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो 40,095 रुपये आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपको बन जाएगा यहाँ से ए नंबर दोस्तों आपका ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 98 नंबर क्या है। देखिए कह रहा है एक रेडियो का अंकित मूल्य पर 25% की प्रारंभिक छूट देने के बाद एक दुकानदार बटाकृत मूल्य पर 12% का अतिरिक्त छूट देता है। यदि रेडियो का अंतिम मूल्य इतना है तो दोस्तों उसका जो है अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट डिस्काउंट दोस्तों क्या है अंकित मूल्य पर 25% का छूट दे रहा है, उसके बाद भी दोस्तों जो है ना इस पर जो है 12% की एक्स्ट्रा छूट दे रहा है। तो 25% का मतलब दोस्तों ये क्या हो गया 1/4 हो गया क्या, तो मतलब 4 के सामान को दुकानदार कितना में बेच रहा है तो आपको बेच रहा है 3 में। फिर 12% का एक्स्ट्रा छूट है 12% का मतलब दोस्तों क्या होगा 3/25 मतलब 25 के सामान को दुकानदार कितना में बेच रहा है तो आपको 25 के सामान को दुकानदार बेच रहा है कितना में तो आपको 22 में दोस्तों बेच रहा है। सारा खेला एक ही दोस्तों रेडियो पर हुआ है इसलिए इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 चौके 100 मतलब 22 से 66, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अगर अंकित मूल्य अब कह रहा है यदि विक्रय मूल्य कितना है 792 है मतलब 266 का वैल्यू हमारे पास है कितना 792 है तो इसका अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। अगर 66 का वैल्यू 792 है तो हमको दोस्तों निकालना है किसका तो 100 का वैल्यू निकालना है तो 792 बट्टे में 66 गुने में दोस्तों हम लोग कर लेते हैं 100, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखें तो मतलब ये आपको 12 में कट गया मतलब यहाँ से दोस्तों जो है उसका दोस्तों मूल्य कितना हो जाएगा अंकित में आपको 1200 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं 99 नंबर क्या है। कह रहा है एक सेल में एक दुकानदार योजना के अनुसार छूट दे रहा है, कपड़ा पर 10%, किराना पर 12%, स्टेशनरी पर 15% और फुटवेयर पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है। अंजलि ने चाय का एक पैकेट खरीदा, नोटबुक खरीदा और बाथरूम स्लीपर का दोस्तों एक खरीदा, ठीक। तो दोस्तों बाथरूम स्लीपर का मतलब दोस्तों यह क्या होगा यह आपको फुटवेयर हो गया,
ठीक है। तो मतलब इस पर दोस्तों आपको डिस्काउंट मिला है 20% में, ठीक है। जिनका अंकित मूल्य क्रम से इतना 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 है, तो उससे जो है कितनी राशि चुकाना होगा। अब दोस्तों देखिए 450 में दोस्तों यह क्या खरीदा है, तो 450 में यह आपको चाय खरीदा है, तो खरीदी है। तो मतलब चाय पर दोस्तों हम लोग को कितना का छूट मिल रहा है, मतलब किराना पर चाय का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपको आपको मतलब किराना का आइटम है, मतलब इस पर हमको जो है 12% का ऑफ मिला है। तब दोस्तों जब 12% का ऑफ मिला था, इट मीन्स हमने इसको उसको पेमेंट कितना किया था, तो 88% का दोस्तों पेमेंट किया। और फिर क्या है, उसने जो है 100 रुपये का एक 100 रुपये का एक नोटबुक खरीदा। अब दोस्तों नोटबुक का मतलब क्या हुआ, सामान था आपको स्टेशनरी का सामान था, तो उस पर आपको मिला है 15% का डिस्काउंट। तो दोस्तों 100 रुपये पर अगर आप को जो है 15 रुपये का डिस्काउंट मिला, इट मीन्स आपने उसको पेमेंट पेमेंट कितना किया, मतलब 85 रुपये का दोस्तों पेमेंट किया। अब दोस्तों फिर आपको एक जो है स्लीपर खरीदी है 850 में, और दोस्तों उस पर जो है उसको मतलब 20% का डिस्काउंट मिला, तब इट मीन्स वह व्यक्ति उसको पेमेंट कितना किया, मतलब 80% वह व्यक्ति उसको उसको पेमेंट किया। दोस्तों हम लोग यहाँ से इसको काट लेते हैं, तो डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया। और दोस्तों यहाँ अगर दोस्तों हम लोग काटना चाहेंगे तब पहले तो दोस्तों हम लोग एक शून्य से एक शून्य काट लिए, ठीक है। 5 से 5 5 से 5 दूना का 10, 2 से 44 बार में, ठीक है। अब दोस्तों सबका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो 44 नामा हमारे पास कितना था, मतलब 36 मतलब 396 आ गया। अब यहाँ पे तो हमारे पास 85 है ही, और यहाँ दोस्तों 85 8 है, 8 40 का जीरो हाथ में का 4 8 64 4 68 मतलब 680 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग सबको दोस्तों यहाँ से ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू ग्रुप में कितना देगा, 1161 रुपये दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको जो है 1161 रुपये का जो भी उसका कॉस्ट पड़ा है उसको चुकाना पड़ेगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी नंबर दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, देखिए 100 नंबर देखिए करा है, एक थोक व्यापारी द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य दोस्तों कितना है, तो आपको 400 रुपये आता है। थोक व्यापारी स्टॉक क्लियरेंस बिक्री की पेशकश कर रहा है, जिसके तहत प्रत्येक 4 वस्तु के लिए भुगतान किए जाने पर एक वस्तु वह फ्री में दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ से ध्यान में से देखिएगा, प्रत्येक 4 वस्तु के लिए भुगतान के लिए एक वस्तु वह जो है फ्री में दे रहा है। इसके अलावा जो है वह जो है आपको 15,000 से अधिक की खरीदारी करने वाले किसी व्यक्ति को जो है 4 खरीद पर जो है एक मुफ्त वस्तु दे रहे हैं। योजना पर दे राशि है 5% की छूट की पेशकश किया जाता है। रामेश्वर ने खरीदारी की, जिसके लिए उसको जो है 5% की छूट लागू हुआ है। लागू करने से पहले दे राशि 16,000 रुपया थी। इस लेन देन में रामेश्वर को अंततः कितना जो है प्रभावी उसको छूट मिला, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं, तो दोस्तों देखिए फर्स्ट केस में दोस्तों यह क्या बोल रहा है, मतलब प्रत्येक 4 वस्तु खरीदने पर उसको एक जो है फ्री में दोस्तों मिल रहा है। मतलब उसके पास दोस्तों टोटल वस्तु कितना हो गया, 5 को हो गया, 5 गो दोस्तों हो गया, ठीक है। परंतु वह दोस्तों खरीद कितना रहा है, मात्र 4 गो दोस्तों खरीद रहा है। और फिर दोस्तों यहाँ से हमको दिखा रहा है मतलब 15,000 से अगर वह ऊपर का खरीदता है, ठीक है, 15,000 के ऊपर का खरीदता है, तब दोस्तों उसको जो है ना 5% का एक छूट और मिलता है। तो दोस्तों वह जो है सामान कितना का खरीद रहा है, 16,000 का खरीद रहा है। मतलब दोस्तों 100 रुपये का सामान उसको दोस्तों जो है 5% का और छूट मिल गया। मतलब वह पेड कितना किया था, आपको 95% दोस्तों पेड किया। देखिए दोस्तों यह सवाल सिर्फ बड़ा है, मगर दोस्तों इसमें जो है ना काम का मात्र 2 ही लाइन है, एक लाइन ई वाला और दोस्तों एक लाइन ई वाला। चूंकि यहाँ पर क्या है 1500 के अधिक पर, तो यहाँ से व्यक्ति खरीदा है सामान कितना का, तो 16,000 का खरीदा है। बस इतना ही दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में काम का लाइन है। अब दोस्तों इसको हम लोग काट लेते हैं, तो यह आपको कैंसिल हो गया कितना बार में, 19 बार में, ठीक है। दोस्तों यहाँ हमारे पास वैल्यू है 100 है, और यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या है 76 है। मतलब 100 रुपये के सामान को वह 76 में बेच रहा है, इट मीन्स उसको 200 छूट कितना का मिला है, तो छूट आपको जो है 24% का वह दुकानदार आपको डिस्काउंट दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा यहाँ से डी नंबर दोस्तों बन जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 101 में क्या है, देखिए कह रहा है चांदी की एक पूजा की थाली सेट को 10,000 के अंकित मूल्य पर 10% और 5% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। भुगतान नगद में किए जाने पर 5% की इस पर और छूट दिया जाता है, ठीक है। तो नगद भुगतान पर इसका जो है हमको एसपी फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है 10% और 5% का छूट है, फिर दोस्तों इस पर क्या है 5% का छूट है, तो मतलब 10% का मतलब ये क्या हो गया 1/10, मतलब दोस्तों 10 रुपये का सामान पर को कितना में बेच रहा है, इन लोगों में बेच रहा है। फिर क्या है 5% का एगो सिंगल डिस्काउंट, 5% का फिर डिस्काउंट है, मतलब 5% का मतलब क्या है 1/20, मतलब 20 के सामान को बंदा कितना में बेच रहा था आपको 19 में बेच रहा है। अब दोस्तों यह बंदा जो है ना अगर आपको जो है कैश में सामान खरीद रहा है तब 5% को उसको जो है और छूट मिल रहा है, मतलब फिर जो है 20 का सामान को बंदा खरीद लिया कितने में 19 रुपये में खरीद लिया। अब 20 में से 400, तो मतलब यहाँ दोस्तों हमारे पास दोस्तों वैल्यू बन जाएगा कितना है 4000 बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ हम लोग ने देखा था मतलब 19 का स्क्वायर दोस्तों हो गया 361, और 361 गुने 9, तो मतलब यहाँ से दोस्तों वैल्यू बन जाएगा 3249 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अब अगर इसका एमपी हमारे पास कितना गिवन है, तो मतलब 10,000 है गिवन। तो मतलब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग एक का वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास एक का वैल्यू क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो हमको पूछा क्या है, तो उसका एसपी बताइए। तो दोस्तों इसमें जो है हम लोग जो है 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो है आ जाएगा कितना 8,122.5 रुपया, 8,122.5 रुपया जो है उस वस्तु का दोस्तों आ जाएगा क्या आपको एसपी आ जाएगा 8,122, मतलब ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी नंबर, आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब 102 नंबर। देखिए कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹y प्रति किलोग्राम दिया गया है, इस पर क्रम से 8% और 12.5% के दो क्रमिक छूट के बाद खुदरा विक्रेता ने इसे 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 जो है इतना रुपये प्रति किलोग्राम भाव से खरीदा है। ठीक है, खरीदा, तो इसका मान क्या है, मतलब वो वाई का मान क्या है दोस्तों हम लोग अच्छा से जानते हैं। से मतलब 8% का दोस्तों वैल्यू वैल्यू दोस्तों क्या होता है, मतलब 2/25, मतलब दोस्तों 25 के सामान को, ठीक ना 25 के सामान को वह बंदा कितना में बेच दिया तब दोस्तों बेच दिया 23 में बेच दिया। और दोस्तों 12.5% का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है 1/8 होता है, मतलब 8 के सामान को बंदा दोस्तों कितना में आपको बेचा है, तो आपको 7 में बेचा है। कुछ तो कटने वाला है नहीं, तो इसलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई ही दोस्तों कर लेते हैं। यहाँ का वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगा कितना 200, दोस्तों यहाँ का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 161 आ जाएगा, 7 और 14 200, ठीक है 161 आ गया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं ना, तो दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास खरीदा कितना में खरीदा है, मतलब 3059 में, मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 3059 रुपया प्रति किलोग्राम से खरीदा। तो दोस्तों हमको निकालना क्या है वाई का वैल्यू दोस्तों निकालना है, तो यहाँ से निकाल लीजिए 3059 में 161 गुने में दोस्तों आपको क्या हो जाएगा आपको 200 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं तो यह दोस्तों आराम से दिखाई दे रहा है, यह आपको 9 बार में इकट्ठा है, मतलब 1800 रुपया जो है वहाँ पर दोस्तों वाई का दोस्तों वैल्यू आपको बन जाएगा। ठीक है, 1800 रुपया सॉरी 19 बार में 19 बार में तो मतलब 19 नहीं 3800 रुपया दोस्तों इसका आपको वैल्यू बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी नंबर। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 203 नंबर क्या है। देखिए कह रहा है एक दुकानदार अपने अपने माल का अंकित मूल्य जो है क्रम से 50% अधिक रखता है। ठीक है, यदि वह अंकित मूल्य पर 5%, 10% और 20% की क्रमिक छूट देता है तो उसका लाभ परसेंट क्या है। अब उसको देखिए, अगर दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पर सीपी का वैल्यू और दोस्तों एमपी का वैल्यू, ठीक है सीपी एमपी और अब क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए सवाल में दोस्तों कर रहा है एक दुकानदार आप अपने माल का अंकित मूल्य क्रय से 50% अधिक रखता है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसका क्रय मूल्य मान लिए 100 रुपया, तब दोस्तों इसका एमपी हम लोग को कितना मानना होगा 150 रुपया, चूंकि क्या है इस पर जो दोस्तों 50% यह आपको अधिक दाम छाप दिया। अब दोस्तों कर रहे हैं अंकित मूल्य पर जो है ना आपको आपको मतलब 3 को छूट दे रहा है 5%, 10% और 20% का। तो दोस्तों अंकित मूल्य पर जब ये बंदा छूट ही देता है तो वह आपको एसपी में कन्वर्ट हो जाता है क्या। अब देखिए, अब दोस्तों अगर हम लोग अब हम लोग 150 पर 3 को छूट दे रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपको 5%, इट मीन्स क्या है यह व्यक्ति इसको पेमेंट किया हुआ है 95%। सेकंड में क्या है 10%, इट मीन्स यह व्यक्ति पेमेंट किया होगा कितना 90%। थर्ड में क्या है 20%, इट मीन्स यह व्यक्ति आपको पेमेंट किया हुआ कितना था आपको 80% पेमेंट किया होगा। अब तो इसको हम लोग काट पीट कर लेते हैं 20 चौके 80, 20 पंचे 100 क्या। और तो यहाँ से एक शून्य आपको काट लिया। अब यहाँ से दोस्तों 5 से 19 बार में, अब मतलब 5 से कैंसिल हो गया आपको 20 बार में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं क्या। अब दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग देखें तो 10 गुने 5 मतलब 50 हो गया, 50 से हो गया आपको 150 हो गया। ठीक है, 50 से 200 150, फिर इसको काट लेंगे 4 से 5 बार में, मतलब 219 नमा 171 और 271 गुने 3, तो मतलब ये कितना हो जाएगा
171 गुने 3 तो आपको हो जाएगा क्या 513, ठीक ना। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग 513 बट्टे करते हैं 5 तो दोस्तों हमारे पास वैल्यू ग्रुप में कितना आ जाएगा, 5 कम 1 को 0, 5 दूना 10, 5 छक्के 30, मतलब दोस्तों 100 यहाँ पर लिख लेते हैं 102.6 रुपया दोस्तों इसका जो है आपको बन जाएगा क्या था, तो इसका दोस्तों आपको बन जाएगा इसका एसपी बन जाएगा। अब हमसे पूछा है क्या, तो उसका जो है लाख परसेंट क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सीपी कितना है 100 का है, और दोस्तों इसका एसपी कितना का है, तो 102.6 है। तो यहाँ से दोस्तों उस बंदा को जो है एज ए प्रॉफिट के रूप में दोस्तों कितना मिला, तो मतलब 2.6 रुपया मिला क्या। तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग लाख परसेंट, तो 2.6 गुने में 100, अब फिर तो 2.6 गुने में 100, फिर गुने में आपको लाख परसेंट यहाँ से हमको बोला है, ठीक है। तो 2.6 तो वही तो होगा 2.6 का, तो दूसरा लाभ भी हो जाएगा। अब मतलब पॉइंट उड़ा करके यहाँ पर एक शून्य बैठा है। अब तो इसको अगर काटते हैं तो मतलब 2 से 13, 2 से 5, मतलब अब उसको डिवाइड देंगे तो 5 गुना 10, मतलब 2.3/5% का दोस्तों उस बंदा को आपको प्रॉफिट लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पर थोड़ा पूर्णांक में आंसर दिया था, ऑप्शन में आंसर खोज रहे थे, पता नहीं चल रहा था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर, मतलब 304 नंबर। देखिए क्या करना चाह रहा है, कह रहा है एक व्यापारी जो है 1800 रुपये में एक स्मार्ट वॉच खरीदा और इसके सूची मूल्य पर इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी वह 22% का लाभ कमाता है। तो स्मार्ट मूल्य का सूची मूल्य का मतलब दोस्तों ये क्या होगा, आपको मतलब एमआरपी फाइंड करना है, मतलब एमपी फाइंड करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों जो है ना हम लोग सीपी एमपी और एसपी पर ही इसको बैठा सकते हैं, आराम से बैठाइए। सीपी एमपी और दोस्तों क्या है हमारे पास एसपी है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों देखिए कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है 10% का डिस्काउंट दिया था, तो मतलब 10% का मतलब क्या हुआ 1/10, मतलब 10 का सामान को बंदा कितना में बेच दिया था, आपको 9 रुपये में बेच दिया। तब पर भी उसको जो है ना 22% का लाभ हुआ था। 22% मतलब दोस्तों क्या होता है 2/50, क्या 22% का मतलब दोस्तों हो गया 2/50, मतलब क्या यह आपको लाभ कमाया। हाँ 11/50, ठीक है। तो मतलब 50 के सामान को यह बंदा दोस्तों कितना में बेच दिया था, मतलब 61 रुपया में बेच दिया। अब दोस्तों किसी भी हाल में जो है हमको जो है एसपी का वैल्यू बराबर ही करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही इसको हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमको मल्टीप्लाई करना हो जाएगा 61 से, और यहाँ मल्टीप्लाई करना हो जाएगा 9 से, ठीक है। तो अब निकालिए सीपी एमपी और एसपी का वैल्यू, तो 50 गुने 9 तो मतलब क्या 450, 450 यहाँ दोस्तों हो जाएगा 610, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा ये इसका कोई हमको अभी तत्काल में आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि क्या है इतना में खरीदा, मतलब दोस्तों इस 45 का वैल्यू हमारे पास कितना है 1800 रुपये है। 45 का वैल्यू 1800 है, हमसे पूछा है इसका सूची मूल्य, तो मतलब 610 का हमको दाम निकालना है। तो 1800 गुने 450 गुने में 200 क्या हो जाएगा 610 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 200 काटते हैं तो 0 से 0, 9 से 9 दूनी 18, 20 में 9 से 9 पचे 45, 5 से 5 के 20, 61 चौके 61 चौके 4 4 6 24, मतलब दोस्तों हमारे पास वैल्यू के रूप में आ जाएगा ये बन के 2440, मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो है ए नंबर आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करना चाह रहा है। देखिए यहाँ से 105 नंबर कर रहा है सुमेश एक दुकानदार है जो 560 रुपये के अंकित मूल्य वाले छतरी पर 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है, ठीक है। दी गई प्रथम छूट जो है 17% है। यदि ग्राहक महेश को छतरी के लिए इतना रुपये का भुगतान करता है तो हमको जो है ना दूसरा छूट निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हम लोग दोस्तों इसका दोस्तों रेशियो बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट केस में दोस्तों इसका प्राइस कितना है, तो 560 है। अब दोस्तों इस पर मतलब डिस्काउंट दे दिया कितना का 17% का, तो इट मीन्स का वह व्यक्ति जो है इसको दोस्तों पेड करेगा 83% पेड करेगा। अब दोस्तों पेड करने के बाद दोस्तों इसका दाम कितना कितना हो गया 420 रुपया। अब दोस्तों इस पर जो है सेकंड डिस्काउंट कितना मिला वही दोस्तों हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको काट पीट लेते हैं, 0 से 0 कैंसल क्या। अब यहाँ दोस्तों इसको अगर काट लेते हैं 7 से, तो यह आपको 60 बार में, यह 7 से 7 56 बार में, मतलब यह आपको आ गया 83, और यह आपको आ जाएगा तो मतलब 83 इंटू 8 मतलब 8 24, 8 64 2। अच्छा इसको अभी काट लीजिए 2 से, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, क्या काट लिए। अब इसको देखिए
चार तीन 12, हाथ में लगा एक, 8 × 32 है 33, मतलब 200, इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 332 आ गया, और 200 इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 300, ठीक है। अब मतलब 332 के सामान को अगर कोई बंदा बेच रहा है 300 में, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसको डिस्काउंट के रूप में कितना मिलेगा, 32 रुपया। तो दोस्तों 32 रुपया किस पर मिलेगा, तो मतलब 332 पर दोस्तों इसको मिलेगा, गुने में कर लेंगे 100। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं तो इसको काट सकते हैं 4 से, अच्छा ये 8 से काटिए ना, 8 तिहाई 8 चौक 32, हाथ में हाँ 8 से इसको तो काट नहीं सकते हैं, 4 से काटिए, 4 8 32, 4 से फिर 4 8 32 और 4 3 12, मतलब 83 बार में, ठीक है। तो अब दोस्तों हमारे पास इसका वैल्यू बन के आ जाएगा 800 बटे में 83, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 9.64% जो है इसका हमको वैल्यू आ जाएगा, मतलब यह जो है 9.64% जो है मतलब सेकेंड इसका जो है आपको दूसरा डिस्काउंट निकल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, देखिए कह रहे हैं एक स्टोर, ठीक ना, एक स्टोर एक छूट योजना की घोषणा करता है। एक शैम्पू की बोतल खरीदा और उसकी गुणवत्ता, आकार और उसकी कीमत से दूसरे शैम्पू पर 60% की छूट प्राप्त होता है। यदि प्रत्येक शैम्पू की बोतल का सीपी अंकित मूल्य से 60% कम है तो उसको कितना परसेंट लाभ ही प्राप्त हुआ था। दोस्तों देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक शैम्पू के बोतल का सीपी जो है अंकित मूल्य से क्या है 60% ही कम है, ठीक है। तो ये बात हमको समझ में है। फिर कह रहा है एक शैम्पू की बोतल खरीदे और उसे गुणवत्ता, आकार और उसकी कीमत पर दूसरे शैम्पू पर जो है 60% का छूट ही प्राप्त हुआ। तो इट मीन्स क्या हुआ दोस्तों देखिए, अगर एक शैम्पू का बोतल बंदा 100 रुपया में खरीद रहा है, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा शैम्पू पर जो है ना, मतलब एक पर छूट नहीं है, मतलब दूसरा खरीदने पर जो है उसको जो है 60% का दोस्तों उसको डिस्काउंट मिल रहा है। तो मतलब जब 60% का डिस्काउंट मिला, इट मीन्स उस बंदा ने दोस्तों आपको दुकानदार को कितना पेमेंट किया हुआ था, मतलब 40% का दोस्तों पेमेंट किया हुआ था। यहाँ से दोस्तों डबल सुना कैंसिल हो गया, मतलब दोस्तों यहाँ से जो है उस बंदा को जो है मतलब 200 रुपया के सामान का जगह उसको दोस्तों कितना पेड करना है दोस्तों, ये पड़ रहा है मतलब 100 और 40, मतलब दोस्तों यहाँ से उस बंदा को जो है 140 रुपया दोस्तों उसको पेड करना ही पड़ रहा है, मतलब 200 के सामान पर 140 रुपया का पेड उसको करना पड़ रहा है। फिर दोस्तों हम लोग देख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमको बोल रहे हैं मतलब सीपी जो है ना एमपी से 60% ही कम है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने एमपी को क्या लिया है तो दोस्तों 100 रुपया है। अब दोस्तों इससे जो है ना 60% सीपी क्या है, ये कम है, मतलब सीपी का वैल्यू दोस्तों ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्या हो गया 40। अब दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ भी दोस्तों समान व्यक्ति जो है खरीद रहा है क्या दो गो, तो दोस्तों यहाँ भी हमको जो है सामान उसको खरीदवाना होगा 2 गो, मतलब 40 दूनी 80। अब दोस्तों देखिए अब कह रहा है से 80 रुपये का सामान को यह बंदा दोस्तों कितना में बेच रहा है, आपको 160 में बेच रहा है, ठीक है। 80 के सामान को यह बंदा दोस्तों बेच रहा है कितना में, आपको 160 में दोस्तों बेच रहा है। इट मीन्स यहाँ से वह बंदा प्रॉफिट कितना का कमा रहा है, तो 60 का दोस्तों ये कमा रहा है। 60 का दाम 60 का प्रॉफिट किस पर कमा रहा है, तो 80 पर कमा रहा है, गुने में कर लेंगे 100, मतलब 20 23 60 20 के 80 4 से 25, मतलब वह बंदा जो है आपको जो है 75% का दोस्तों यहाँ से प्रॉफिट ही कमा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बनेगा आपका सी नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7 नंबर क्या है, देखिए कह रहा है एक पुस्तक को 32% के छूट पर बेचा जाता है और नगद भुगतान पर 25% की अतिरिक्त छूट की अनुमति है। यदि रमेश ने इतना रुपए नगद देकर पुस्तक खरीदा तो पुस्तक का अंकित मूल्य क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है 32% का छूट है, तो 32% का मतलब दोस्तों आपको क्या हो जाएगा 8/25, मतलब 25 के सामान को, ठीक ना, मतलब 25 के सामान को दोस्तों यह बंदा जो है कितना में खरीद बेच रहा है, मतलब 17 रुपये में बेच दिया है। फिर क्या है, फिर उस पर 25% की अतिरिक्त छूट है, तो 25% मतलब क्या हुआ 1/4, मतलब दोस्तों इस 4 के सामान को कितना में बेचा, तो 4 के सामान को बेच दिया 3 में, दोस्तों इसका वैल्यू आ जाएगा 51, और दोस्तों इसका वैल्यू आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब कह रहा है से इतना में देकर वह बंदा जो है सामान को क्या कहता है आपको खरीद लिया, मतलब दोस्तों 51 का वैल्यू आपको 51 का वैल्यू हमारे पास जो है 25-50 है, ठीक है। तो मतलब एक का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है एमपी, तो मतलब 100 × 50, इट मीन उसका एमपी आपको कितना हो जाएगा, तो आपको 5,000 रुपया उसको उसका जो है एमपी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 108 नंबर में क्या करना चाह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं अंकित मूल्य पर 30% और 40% की 2 क्रमांक छूट देने के बाद एक वस्तु को 420 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए
30%, 30% और 40% के दो क्रमांक छूट के बाद उसको बेचा जा रहा है। मतलब दोस्तों 30% का मतलब क्या हो गया है, 3/10, मतलब दोस्तों 10 का सामान को बंदा कितना में बेच देता है, आपको 7 में बेच दिया। फिर क्या है, 40% का ऑफ है। तो 40% का मतलब दोस्तों क्या हो गया, 40% का मतलब दोस्तों हो गया, 40% का दोस्तों मतलब हो गया 4 से 10, 10/25, फिर 5 से 5/2, मतलब दोस्तों 5 के सामान को दोस्तों बंदा कितना में बेच दिया था, आपको 3 रुपये में बेच दिया। अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, मतलब 50, और यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 21, ठीक ना। अब दोस्तों इस 21 का वैल्यू हमारे पास क्या है, 420 रुपये गिवन है। मतलब एक का वैल्यू वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा क्या, 20। हमसे पूछा क्या है, एमपी का वैल्यू, मतलब 50 × 20। तब 50 × 20 का मतलब आपको क्या हो जाएगा, 50 × 20 का मतलब आपको हो जाएगा 1000 रुपया हो जाएगा। मतलब उस वस्तु का एमपी दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको 1000 रुपया हो जाएगा। अब सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर तक क्या है, 15% और 15 और 25 दो क्रमांक छूट का इसका 201 सिंगल डिस्काउंट क्या है। देखिए माइनस का 15, माइनस का 35, माइनस माइनस प्लस, तो मतलब 15 × 35 हमारे पास आ जाएगा क्या, 525। 525 में 100 से डिवाइड करेंगे तब 5.25। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 44.75% का दोस्तों एक जो है उस बंदा को जो है आपको सिंगल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा यहाँ से बी नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है, कर है रमेश अपने सामान पर सीपी से 30% अधिक अंकित करता है, लेकिन नगद भुगतान पर 12% की छूट देता है। यदि वह सामान इतना में बेचता है तो उसका हमको जो है सीपी दोस्तों फाइंड करना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इसको भी दोस्तों है, हम सीपी एमपीएसपी पर ही दोस्तों हम बैठा लेते हैं, बैठाइए सीपी एमपी, और दोस्तों हमारे पास क्या है, तो आपको एसपी है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं, देखिए क्या कर रहे हैं, स्क्रैम्बल से 30% अधिक अंकित करता है। तो 230% का मतलब क्या हो गया आपको, 3/10 हो गया क्या। तो मतलब 10 का सामान को बंदा दाम कितना छाप दे रहा है, तो छाप दे रहा है आपको 13 रुपया छाप दे रहा है। फिर क्या, फिर इस पर जो है 12% का डिस्काउंट है। तो 12% का मतलब दोस्तों क्या हो गया, क्या आपको हो गया, तो 12% का मतलब दोस्तों आपको हो जाएगा 3/25, मतलब दोस्तों 25 रुपये का सामान का दाम कितना छाप दे रहा है, तो आपको 22 रुपया छाप दे रहा है। अब किसी भी हाल में दोस्तों हमको जो है एमपी का वैल्यू क्या करना होगा, तो आपको बराबर ही करना होगा क्या। तो एमपी का वैल्यू बराबर करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 से, तो दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे आपको 13 से, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब सीपी एमपी और एसपी का वैल्यू दोस्तों हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ दोस्तों इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, 250। यहाँ दोस्तों इसका वैल्यू आपको हो जाएगा कितना, 325, ठीक है, 325। और दोस्तों यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा 13×26, फिर 26 मतलब 286 हो जाएगा यहाँ इसका वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, अब दोस्तों इस 286 का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो आपको 3500 रुपये है। हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है सीपी, इसका बताइए, मतलब 250 का वैल्यू हमको बताना है। तब 3500/286 गुने में दोस्तों आपको हो जाएगा क्या, तो आपको 250, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काट पीट दोस्तों मचाते हैं क्या, तो काटते हैं तो यह दोस्तों हमको जो है कितना से करते हुए दिखाई दे रहा है, तो मात्र 2 से ही करते हुए दिखाई दे रहा है। 2 से 2 एकम 1 को, 2 दूना 4 है, 2 पंचे 10, इसको दोस्तों काटते हैं तो 2 एकम 1 को, 2 चौके 8 है, 2 तेईस 6, मतलब 143। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 350 गुने 125, तो दोस्तों 350 गुने 125 हमारे पास आ जाएगा कितना, 3,37,000, सॉरी 4,37,500, ठीक है। इतना डिवाइडेड में 143। और दोस्तों अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3059.4 रुपया, ठीक है। तो यही जो है आपका जो है इसका सीपी का दोस्तों वैल्यू आ जाएगा 3059.4 रुपया, 3059.4 रुपया, मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको हो जाएगा डी नंबर, आपका आंसर निकल जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है दोस्तों आपको, यदि 1800 अंकित मूल्य वाली एक घड़ी को 1250 में बेचा जा रहा है, तो दोस्तों उस पर जो है हमको डिस्काउंट निकालना है। मतलब 1800 के सामान को कोई बंदा जो है 1250 में बेच दिया, उसके बाद दोस्तों इसको छूट के रूप में दोस्तों कितना मिलेगा, तो मतलब 550 रुपया मिलेगा छूट, तो वही को छूट परसेंट ही निकालना है। तो 550 बट्टा में क्या 1800, दोस्तों पुण्य हम लोग कर लेंगे 100, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं क्या। अब दोस्तों देखिए डबल शून्य को दोस्तों मैंने काट लिया। अब दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग काट लेते हैं 2 से 9 बार में, ठीक है। दोस्तों इसको हम लोग काट लेते हैं 2 से
दो दूनी 4, 214, 2 5 10, मतलब 275 आ गया। अब दोस्तों अगर इसको हम दोस्तों हम लोग अगर डिवाइड 200 देते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारे पास कितना बार में कटेगा, तो मतलब 9 3 27, जीरो जीरो, मतलब 30 नमा कितना 270, फिर हमारे पास क्या बचा 5/9, मतलब 30.5/9% का दोस्तों उसको जो है डिस्काउंट मिला। ठीक है, अब दोस्तों आज का दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट नंबर क्या है। देखिए कह रहा है एक पुस्तक पर, ठीक है, एक पुस्तक पर 23% के छूट देने के बावजूद भी राज को 10% का लाभ होता है। यदि राज 63 रुपये का लाभ कमाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो दोस्तों इसको भी है ना हम लोग सीपी, एमपी और एसपी पर आराम से बैठा सकते हैं, तो बैठा लीजिए सीपी, एमपी और दोस्तों हमारे पास क्या है एसपी है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है 23% का दोस्तों डिस्काउंट दिया, मतलब ये 223 तक किसी से कटने वाला है नहीं, मतलब 100 रुपये का सामान को दोस्तों कितना में यह बंदा इमेज दिया था आपको, 77 रुपये में बंदा इमेज दिया। ठीक है, फिर भी उसको जो है 10% का दोस्तों प्रॉफिट हो गया था, मतलब 10% का मतलब क्या होगा 1/10, मतलब दोस्तों 10, मतलब यह बंदा जो है आपको 10 रुपये का सामान को दोस्तों कितना में बेच रहा था, आपको 11 रुपये में बेच रहा है। अब दोस्तों किसी भी हाल में जो है हमको हमको दोस्तों एसपी का वैल्यू वैल्यू दोस्तों यहाँ से क्या करना होगा, तो आपको बराबर ही करना होगा। तो चलिए यहाँ से बराबर ही कर लिया, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करके। अब दोस्तों देखिए अब यहाँ से दोस्तों एसपी का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 70 रुपये आ जाएगा। दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास, एमपी का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 100 रुपये आ जाएगा। दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 70 रुपये आ जाएगा। और दोस्तों हमारे अनुसार दोस्तों इसका प्रॉफिट ये कितना का है, चूंकि 270 रुपये में खरीदा और मतलब 77 रुपये में ही बेचा था, हमारे अनुसार दोस्तों इसका जो है प्रॉफिट हो रहा है कितना का, मतलब 7 यूनिट का हमारे अनुसार प्रॉफिट हो रहा है। और दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार इसको जो है 63 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब एक का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या निकला 9 निकला। तो पूछा है क्या पुस्तक का एमपी, मतलब पुस्तक का दोस्तों हमसे अंकित मूल्य पूछा है, मतलब तो दोस्तों एमपी का वैल्यू हमारे पास क्या है 100 है, तो मतलब 100 गुने 9, इसलिए दोस्तों इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 900 रुपया जो है वस्तु का एमपी छपा हुआ रहेगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।